एक बन गया। एक बन गया क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो। पहला क्या था? y इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, ये है। सर +1। हाँ +1, सॉरी +1। तो यहाँ पे इसका डोमेन आ रहे, मतलब ये इन्वर्टिबल है तो वो चेक करने की जरूरत नहीं थी हमें। ठीक, अब देख लो उसके बाद हमें क्या करना है। ये y x के टर्म्स में, तो अब x को y के टर्म्स में लाना है। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? e की पावर y। अब हमें पता है क्या करना है। अंडर रूट को एक तरफ रखते हैं एंड x को उधर लेके जाते हैं और दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वेयर। तो दोनों तरफ जब स्क्वेयर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड यहाँ पे यह आ जाएगा e की पावर, अब इसको एक्सपांड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका स्क्वायर जो आ रहा था उसको, तो e की पावर 2y माइनस 2x इंटू ई की पावर y प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर गया, तो देख लो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 2x इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1। अब e की पावर y से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 रहेगा एंड e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन ई की पावर y। तो ये देख लो 1/2। ये जब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे e की पावर 2y को एंड 1 को, तो ये e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस y ये आ जाएगा। अब हमें पता है बाद में क्या करना है, x को रिप्लेस करना है इनवर्स y से, e की पावर y माइनस ई की पावर माइनस y। फाइनली सिंपली y की जगह पे x पुट कर देना, तो ये रहेगा इसका इनवर्स। ठीक है, यही आया था। यस सर। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले का ई स्क्वेयर। कहाँ ई स्क्वेयर? तेज चेतना। सर वो इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तब। तो ये देख लो ना, ई की पावर 2y अपॉन ई की पावर y माइनस 1 अपॉन ई की पावर y। ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2y माइनस y, तो ई की पावर y ही आएगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला देखो, अब अगला फंक्शन इन्वर्टिबल है, हमें पता है ना, हमने चेक भी किया था ये इन्वर्टिबल है, x प्लस साइन एक्स। लेकिन अब कभी कभी क्या हो जाता है, हमें फंक्शन पता है इन्वर्टिबल है, लेकिन सिंपल मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हमें अभी पता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी स्क्वायर रूट अंडर रूट वगैरह स्क्वायर करना, फिर क्वाड्रेटिक, उससे हम x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इजीली। देख लो, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है, दो अलग अलग नेचर के फंक्शन का सम है। ठीक, तो यहाँ पे x को हम y के टर्म्स में सिंपल मैथमेटिक्स जो अभी हमें आती है उससे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल पाए ये जरूरी नहीं है, इवन दो इट इज इन्वर्टिबल। ठीक, तो यहाँ पे रीजन लिख लेना। और वो जनरली कौन से क्वेश्चंस जहाँ पे दो अलग अलग नेचर के फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वगैरह आ रहा है, तो उसमें उनका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं इवन दो इट इज इन्वर्टिबल। तो लिख लेना यहाँ पे, even though it is invertible we cannot find its inverse by simple mathematical operations। ठीक है, तो ये है, हर एक फंक्शन का इनवर्स हम लिख सके ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट?
इन्वर्टिबल था लेकिन इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो कैसे। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है अब? लास्ट वाला। यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ग्राफ ऑफ f of x and f inverse x graph of f of x and f inverse x is mirror image of each other about, बताओ किसके अबाउट होगा? ये पी क्यू एंड क्यू पी, x equal to ये y. f ऑफ x के ऊपर लाई करता है, तो ये किसके ऊपर लाई करता है? f इनवर्स के ऊपर। तो ये पहले तो पॉइंट बताओ p कॉमा q की ये कौन से लाइन के अबाउट इमेज आती है? q कॉमा p। x equal to y. x इक्वल टू वाई, देखा है ना हमने स्ट्रेट लाइन में। y इज इक्वल टू एक्स अगर हम लाइन लेते हैं उसमें 1,2 की इमेज लेंगे तो वो क्या आ जाती है? 2,1। तो सेम वही है यहाँ पे, p कॉमा q लाई करता है f ऑफ x के ऊपर, तो q कॉमा p लाई करेगा f इनवर्स के ऊपर। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज है, किसके अबाउट? y इज इक्वल टू x के अबाउट। तो लिख लेना यहाँ पे, graphs of f of x and f inverse x are mirror image of each other about y is equal to x, about y is equal to x। तो देख लो अभी जो हमने फंक्शन देखा है उसका इनवर्स हम नहीं निकाल पा रहे थे, इन्वर्टिबल था लेकिन उसका इनवर्स नहीं निकाल पा रहे थे, तो लेकिन उसके इनवर्स का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहले तो हम x प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ही है। अब उसके इनवर्स का ग्राफ, इसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज, तो देख लो उसका ग्राफ ऐसा। क्लियर है? मतलब ये नीचे से ही आएगा इस तरीके। यस सर। तो ये अगर f ऑफ x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स, तो ये ग्राफ किसका रहेगा? y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का। एक दूसरे के अबाउट मतलब मिरर इमेज रहेंगे, किसके अबाउट? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। क्लियर? वैसे ही e की पावर x एन वो देख लो, ln x का ग्राफ ये आता है, y इज इक्वल टू ln x, एन e की पावर x का ग्राफ ये वाला। तो ये दोनों y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज दिख रहे हैं ना इनके ग्राफ्स? यस सर। y इज इक्वल टू ई की पावर x, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे क्योंकि ln x एंड e की पावर x एक दूसरे के इनवर्स है। हमने वो भी एग्जांपल देखा है। क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी।
एफ ऑफ एक्स के एंड एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ किसके अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं? y is equal to x के अबाउट। वो तो है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। मतलब किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एक यूनिक फंक्शन ही होगा। दो तीन इनवर्स फंक्शन आ जाए ऐसा नहीं होता, एक ही इनवर्स फंक्शन आएगा कोई भी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। बाइजेक्टिव फंक्शन is unique. Third point, generally f of x and f inverse x intersect या तो ऐसे लिख लो, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, थोड़ा चेंज करो यहाँ पे, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of f of x and f inverse x lies on y is equal to x। मतलब अगर f of x and f inverse x एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कितने भी पॉइंट्स पे कर सकते हैं, तो उन पॉइंट्स में से एटलीस्ट एक पॉइंट तो y is equal to x के ऊपर लाई करेगा। और ब्रैकेट में लिख लेना इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट होना भी तो जरूरी है। ठीक है, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। अब ये इसमें बोलोगे तुम लोग e की पावर x and ln x कहाँ लाई कर रहा है? इंटरसेक्ट भी तो करने चाहिए, तभी जाके तो वो y इज इक्वल टू x के ऊपर लाई करेगा। जैसे ये देख लो, f ऑफ x एंड f इनवर्स x बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स y इज इक्वल टू x के ऊपर है। ठीक है, लेकिन सारे पॉइंट्स y इज इक्वल टू x के ऊपर आए ये भी जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो आएगा ही। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, sir. अगर मान लो वो n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो n में से एटलीस्ट एक पॉइंट तो y इज इक्वल टू x के ऊपर आएगा ही, या तो सारे के सारे भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जो भी गिवन है वहां पे। और एग्जांपल में ये भी एक लिख लो, y इज इक्वल टू 1/x या f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो इसका इनवर्स निकाल लो तुम। f इनवर्स x भी 1/x ही आता है, f इनवर्स x भी 1/x ही आता है, तो y इज इक्वल टू 1/x कौन सा ग्राफ आएगा? y इज इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि देख लो ना y इज इक्वल टू 1/x तो xy इज इक्वल टू 1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ये y इज इक्वल टू x। और खुद हम देख सकते हैं अगर हम y इज इक्वल टू x के अबाउट इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो सेम ही ग्राफ मिलेगा। मतलब ये एक तरीके से क्या हो रहा है, हम अगर f इनवर्स का ग्राफ भी निकालते हैं, यहीं पे मैं ब्लैक रेड मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ जाना, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, f इनवर्स एंड f ऑफ x। तो ये बताओ उनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं f ऑफ x एंड f इनवर्स x? Infinite. इनफाइनाइट। सारे।
ओवरलैप ही कर गए ना एक दूसरे के ऊपर, तो इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट एक पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर है क्या? हाँ Yes, sir. है। 2 पॉइंट है, बल्कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा y इज f of x and f इनवर्स x ऑल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर, अच्छा अदरवाइज मतलब कैसे बोलूं मैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी दूसरे जगह पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्या ये सही है क्या स्टेटमेंट? f of x हाँ हाँ and f इनवर्स x y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सही है। देख लो यहाँ पे इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसमें से बस 2 ही पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, बाकी पॉइंट तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर थोड़ी लाई कर रहे हैं, लेकिन जितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनमें से एक पॉइंट तो इसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, if f of x is increasing function, f of x is increasing function, then f inverse x is also increasing, and same हो जाएगा किसके लिए? डिक्रीजिंग। एंड यहाँ पे if f of x is decreasing function, then f inverse x is also decreasing। ठीक है, f inverse x is also decreasing। देख लो ग्राफ में, यहाँ पे मान लो ये f of x है, इंक्रीज कर रहा है, f इनवर्स x इंक्रीज कर रहा है क्या? हाँ ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट, if f and g are inverse of each other, then f of g of x is equal to g of f of x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, f of g of x एंड g of f of x x आ जाएगा। देख लेते हैं इसका प्रूफ, मैपिंग सही आता है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहला वाला f of g of x लेते हैं, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले तो ये देख लो f फंक्शन ये एक दूसरे के इनवर्स है ना, पहले f की अलग से मैपिंग या g की, पहले यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीन ही लेते हैं एलिमेंट, x1 y1 के साथ, x2 y2 के साथ एंड x3 y3 के साथ। बाइजेक्टिव है तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड फिर f में क्या हो जाता है, f अगर g का इनवर्स है तो यहाँ पे y1 y2 y3 x1 x2 x3 डोमेन एंड रेंज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। अब ये देख लो f of g of x मतलब क्या है, पहले x आएगा वो जाएगा किसमें, g में, यहां से क्या बन के बाहर निकलेगा, g of x, वो जाएगा किसमें, f में, वहां से क्या बन के बाहर निकलेगा, f of g of x। तो ये देख लो पहले x आया, वो क्या वैल्यू लेके आएगा g के अंदर में, x1 x2 x3, g के अंदर में गया, क्या वैल्यू लेके बाहर निकला वो, y1 y2 y3,
अब यहाँ पे ये y1 y2 y3 किस में गया? f में, ठीक है, f में गया, और क्या वैल्यू लेके बाहर निकलेगा? वो f में जाएगा तो f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा, और ये y1 y2 y3 f में जाएगा क्योंकि वो उसके डोमेन में आता है। तो अगर हम f में y1 भेजेंगे तो वो क्या बन के बाहर निकलेगा? x1, y2 भेजेंगे तो x2, एंड y3 भेजेंगे तो x3 आ जाएगा। तो इसका मतलब देख लो, जब हमने इसमें x भेजा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? जैसे x1 भेजा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? x1 ही। x2 भेजा तो X1. फाइनली x2 ही मिल रहा है, एंड x3 भेजा तो x3 ही मिल रहा है। तो वहां से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि f ऑफ g ऑफ x, जो भी x हम इसमें भेजेंगे फाइनली हमें वही x मिलने वाला है। क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ ये। Yes, sir. तो चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो मैपिंग। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट कौन से नंबर का है? 5th, उसके बाद 6th। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। f and g are bijective functions, then f of g of x, इस पूरे का अगर हम इनवर्स लेते हैं तो वो इसके इक्वल आता है g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। इसको हम मैपिंग से समझ सकते हैं, तो तुम एक समझ लेना घर पे, ठीक है। बाइजेक्टिव होना जरूरी है लेकिन f एंड g को, तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स किसके इक्वल आता है? g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। हो गया? एंड नोट करके एक पॉइंट लिख लो अब तुम लोग, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इफ वी हैव टू सॉल्व, if we have to find out if we have to find out number of solutions of number of solutions of f of x is equal to f inverse x अभी आए हो क्या निशांत? सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया।
ठीक है ठीक है। f of x is equal to f inverse x if we have to find out number of solutions of f of x is equal to f inverse x, then we can find it by two ways. तो सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, मतलब हम क्या करेंगे, f of x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो f इनवर्स का तो अपने आप आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेने के बाद, है कि नहीं, और वो जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस। देन वी कैन फाइंड इट बाय टू वेज। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, यही होती है ना ग्राफिकल की स्पेलिंग? Yes, sir. हाँ सर। मेरी इंग्लिश जरा कच्ची है इसलिए पूछता हूँ। ग्राफिकल मेथड और दूसरा तरीका, ग्राफिकल में कुछ नहीं, बस f ऑफ x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, एन एफ इनवर्स का तो बन ही जाएगा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेने के बाद, और वो जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, ये लेट क्यों हो गए यश? सर मैं बाहर गया हूँ। अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू है क्या? यस सर। ठीक, ग्राफिकल मेथड एंड दूसरे में क्या है, ये दोनों जनरली किसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? y equal to x. इक्वल टू एक्स के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखना y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो मैं सेकंड तरीका बताने वाला हूं हमेशा उससे हमें इसके सारे सॉल्यूशंस मिले, ये जरूरी नहीं, रीजन भी है, लेकिन पहले मेथड 2 लिख लो। जनरली दे इंटरसेक्ट ईच अदर, जनरली देयर ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जनरली बोला है मैंने, ठीक है, बाहर भी लाई करते हैं हमने, वो भी देखा है। जनरली का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, उसकी वजह से जनरली कहते हैं। जनरली देयर ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन lies on y is equal to x, therefore f of x is equal to x कर देना, therefore by f of x is equal to x, क्योंकि जनरली उनके सारे पॉइंट्स अगर y is equal to x के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इन दोनों को सॉल्व करने की बजाय हम किसको सॉल्व करेंगे, f of x is equal to x को, या f इनवर्स x is equal to x को। जिसको सॉल्व करना मतलब अच्छे से कर सकते हैं हम उसको करेंगे। ठीक है, तो मान लो f ऑफ x एक अच्छा इक्वेशन है, उसको x के साथ इक्वेट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको f ऑफ x के साथ इक्वेट करके करेंगे। मान लो कभी कभी f इनवर्स x अच्छा फंक्शन सॉल्वेबल रहेगा तो f इनवर्स के साथ इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x वी गेट ऑल द सॉल्यूशंस। क्लियर है? सर हाँ, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सारे सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं? वो डिपेंड करता, मान लो कोई गंदा सा एक्सप्रेशन गिवन है, उसका ग्राफ तो चलो भूल जाओ कि हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस केस में x के इक्वली करके सर करना होता है, और वो इतने भी ये नहीं है कि ऐसा फंक्शन दे दिया, गंदा सा फंक्शन दे दिया है और ऐसा फंक्शन लिया है कि वो y इज इक्वल टू एक्स के अलावा भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर मान लो उनको गंदा फंक्शन देना है तो वो इस तरीके से लेंगे कि f ऑफ x एंड f इनवर्स x के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ऐसा ही वो लेंगे।
ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है पार, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देख लो, यही वाला, कहाँ गया वो, इसके सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किसके ऊपर लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स के, y equal to x. y इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ पे एफ इनवर्स तो चलो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इक्वेट करके सॉल्व करने की तो नौबत आएगी नहीं, वो तो गया। अब उसके बाद अगर मान लो इसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसके सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर आ रहे हैं, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है ना, एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स के, ये वाले, ये ठीक है, मतलब ये जितने भी ब्लू है, और इसको हम एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाँ सर। सकते हैं। यस तो सिंपली उसको एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो वो सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और ये एन पाई वाले ही सारे पॉइंट्स है ना, तो सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे लिए जाते हैं फंक्शंस कि एफ ऑफ एक्स एंड उसका इनवर्स जितने पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सारे पॉइंट्स y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर नहीं आते, ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो पहले अप्रोच किससे करने की कोशिश करना, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अगर वो हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, फिर उस केस में एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करके। ठीक है, क्लियर है sir. पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। यस सर। ठीक है, ये प्रणव तुम क्यों लेट हो गए अब, सर मैंने दूसरा डिवाइस कनेक्ट किया। अब तुम यही करते रहते हो, नेटवर्क इशू इतना ज्यादा आता है क्या। नहीं सर। ठीक है, कौन कौन अब्सेंट दिखा रहा है यहाँ पे, अजिंक्य, अजिंक्य तो प्रेजेंट है, लेकिन अजिंक्य ज्यादा हो, दूसरा है शायद वो, अनुरूप, अनुरूप तो चलो अब्सेंट है, यश, यश ने लेट ज्वाइन किया, अटेंडेंस हो गई थी तब तक, कोई नहीं, ठीक है, जल्दी आया करो, दिक्कत नहीं होगी फिर। अजिंक्य है कि दूसरा, मेरे को तो कभी दिखाई नहीं वो। सर वो जेबी में चला गया है शायद। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, तो ये क्लियर है। अब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो इसमें पहले कोशिश करनी है ग्राफिकल मेथड से, लेकिन अगर मान लो गंदा सा मतलब इक्वेशन है, उसको उसका ग्राफ हम नहीं बना पा रहे, फिर उस केस में इससे जाएंगे हम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है इनवर्स के, किसी को कोई डाउट इसमें, एक बार देख लो ये सारे पॉइंट्स, फिर इसके क्वेश्चंस लेते हैं। अटेंडेंस कौन लेता है, अभी बीच में मतलब आधा पौना घंटा होने के बाद एंट्री होती है, शायद एक जोसेफिन नाम है उनकी, तो वो लेते अटेंडेंस और फिर हमें भेजते ग्रुप पे कि ये अब्सेंट थे क्लास में, जो रिस्पेक्टिव क्लास हो रही है उसके टीचर को। मतलब पहले लास्ट ईयर तो इतना कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो क्लास लेना ही बड़ा चैलेंज था लास्ट ईयर, लेकिन अब तो सारी चीजें नॉर्मल हो रही है, तो जितने भी वो सब हो रहे हैं अटेंडेंस वगैरह, लास्ट ईयर तो मुझे याद भी नहीं कि वो थी, अटेंडेंस हुई थी क्या। नहीं। लेकिन तुम सिंसियर थे तो तुम सारे लोग बच्चे अटेंड करते थे, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है, एक बार सारे पॉइंट्स देख लो। सर ये 6 पॉइंट नहीं समझा। कौन सा 6? इसकी मैपिंग तुम पहले क्या करो, f एक बाइजेक्टिव फंक्शन ले लो, g एक बाइजेक्टिव फंक्शन ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद f ऑफ g ऑफ x निकालो, उसका इनवर्स, एक मैपिंग आएगी। फिर उसके बाद g इनवर्स एंड f इनवर्स, तो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, उसकी मैपिंग। तो दोनों की मैपिंग सेम आती है, अब उससे अप्रोच करो, ठीक। कोशिश करो, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैपिंग से समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो तुम लोग। क्वेश्चन ये है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, इन्वर्टिबल भी तो बनाना है ना। एंड g of x is inverse of f of x, then find g dash 0, then find g dash 0। अच्छा क्वेश्चन है ये। g dash 0 हमें फाइंड आउट करना है। सर जी डैश डिफरेंशिएशन ना। हाँ, डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखना। अब ये डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट किया। डबल डैश आ रहा है मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है।
चलो देखो इसको कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, दूसरा तुम लोग करना। अब यहाँ पे जी एफ का इनवर्स है, तो तुम बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स। एक्स। एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स। तो हमें अगर जी डैश जीरो की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में से किसी एक की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक और डिपेंड करता है जो पूछा गया है उसके ऊपर, और जो गिवन है उसके ऊपर। तो यहाँ पे इससे काम चलने वाला है, लेकिन कभी कभी इसकी हेल्प भी लेनी पड़ती है, ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक की। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जी डैश चेन रूल से, मेरे ख्याल से अब चेन रूल सभी को आता है, जी डैश एफ ऑफ एक्स पहले बाहर वाले फंक्शन का होगा फिर अंदर वाले का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें क्या चाहिए? जी डैश जीरो चाहिए। तो ये बताओ एफ ऑफ एक्स जीरो कौन से एक्स के लिए आता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें जीरो। ये होगा, तो तुम खुद बताओ कौन से एक्स के लिए जीरो आता है? जीरो। क्लियरली दिख रहा है कि एक्स की जगह पे जीरो पुट करने के बाद ये जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ये कितना आ जाएगा? जी डैश एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ जीरो कितना? जीरो। एंड एफ डैश पहले निकाल लेते हैं। अब एफ डैश जीरो हमें चाहिए, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? एफ डैश एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, ये आएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स ये 3x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। अब तुम बताओ एफ डैश जीरो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? टू। 2। टू। तो तो ये जी डैश ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो है, एंड ये कितना? 2 इज इक्वल टू बाई 1। टू। तो जी डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/2। क्लियर है ये? हाँ सर। और जब भी ऐसी कोई चीज है सर गिवन है, जी उसका इनवर्स है और हमें डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इन दोनों में से किसी एक की हेल्प लेनी है और उसको डिफरेंशिएट करना है और आगे बढ़ना है। हाँ कुछ कह रहे थे शिवम? क्लियर है सर। लिख लो इसको, इसकी भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। मान लो इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं और आगे जाके फंस गए, होता है ऐसा। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पे हम, मान लो तुमने इससे शुरुआत की और आगे जाके वो नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें क्या करना है? इसके ऊपर आ जाना तुरंत ही, वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये भी आगे जाके फंस गया, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। हो गया? हाँ सर यहाँ पे हमें जी डैश जीरो चाहिए था, इसलिए ना एफ ऑफ एक्स को हाँ, जीरो के इक्वल इसीलिए किए थे। इसीलिए तो, इसीलिए एफ ऑफ एक्स जीरो कहाँ पे होता है वो हमने ढूंढ लिया, तो वहां से हमें मिल गया एक्स जीरो। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन अब, f of x is equal to x plus tan x and f of x is inverse of g of x, then g dash x is equal to ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इसके साथ मैच करवाना है। 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन 1/2 माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन 1/2 प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। किसी का आया क्या? सर एक मिनट। सोचो थोड़ा। इसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है या
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेना है। 1/2 आ रहा है, कहाँ से 1/2 आ रहा है? तो मैंने जी डैश जीरो थोड़ी पूछा है, मैंने जी डैश एक्स पूछा है। कुछ भी अपना करते हो शिवम तुम, दिख नहीं रही क्या तुम्हें चीजें? मैंने जी डैश जीरो पूछा है क्या? नहीं सर। तो तुमने क्यों निकाला जी डैश जीरो? आया? चलो देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लेके चलना है हमें। इज इक्वल टू एक्स आएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स सी, हाँ सही है शायद सी, देख लेते एक मिनट। जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहां से देख लो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट। अब पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस टैन एक्स। अब एफ डैश एक्स ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वेयर एक्स एंड एफ डैश जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वेयर जी ऑफ एक्स। लेकिन अभी डायरेक्टली ये पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है हमें। दिख रहा है क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे? नहीं। नो। तो और थोड़ी सी हेल्प लेते हैं हम, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पे जब लिखेंगे तो एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट करना है, और ये कितना आ जाएगा, tan जी ऑफ एक्स। तो ये देख लो tan जी ऑफ एक्स, और जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो एक्स रहेगा, तो tan जी ऑफ एक्स। अच्छा था ये क्वेश्चन। tan जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, x माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो tan जी ऑफ एक्स है, लेकिन वहां से अब हम बताओ सेक जी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं क्या tan से? हाँ। एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर जी ऑफ एक्स। ये सेकेंड ले लो, ये थर्ड। मेरे ख्याल से आंसर दिख रहा है tan स्क्वायर जी ऑफ एक्स। तो ये आ कितना जाएगा, सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और उसको हम इसमें पुट कर देंगे अब सेकेंड में। देयरफॉर एफ डैश जी ऑफ एक्स ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। देयरफॉर जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आता है, डी। डी आता है रे, सी नहीं।
ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बताओ पहले तो। यस सर। यस सर। देख लो क्या सोच है इसमें, किस तरीके से सोचा गया है, ऑप्शन के साथ मैच करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ा है। सर हाँ, सर इक्वेशन थर्ड कैसे आई? थर्ड थर्ड में देख लो ना, ये जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना रहेगा? एक्स, एक्स रहेगा, तो tan जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? एक्स माइनस ये जी ऑफ एक्स को इधर लेके आ जाओ, एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ सर सर। सर नेक्स्ट पेज दिखाना। जल्दी से लिख लो इसको। अच्छा टाइम भी हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।